अब आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बताते हैं और वो खबर है विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट से जुड़े उस फैसले के बारे में अब नई जानकारी आ गई है जिसका पूरा देश आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि यह फैसला जो 9:30 बजे आज आना था यह नहीं आया और अब विनेश फोगाट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला 16 अगस्त तक टल गया है। अब यह फैसला 16 अगस्त को आएगा। पहले यह फैसला आज रात 9:30 बजे के आसपास आना था, लेकिन अब यह पता चला है कि यह फैसला 16 अगस्त को आएगा। खेल से जुड़े विवादों का निपटारा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय अदालत अब यह फैसला 16 अगस्त को सुनाएगी कि क्या विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों का जॉइंट सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस अदालत को CAS कहते हैं, जिसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। यह अदालत ऐसे मामलों में एक दिन से ज्यादा सुनवाई नहीं करती और ऐसे मामलों में अंतिम फैसला ज्यादातर मामलों में 24 घंटों के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन विनेश फोगाट के मामले में इस अदालत ने एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक सुनवाई की और इस सुनवाई में विनेश फोगाट की तरफ से 4 बड़ी दलीलें देते हुए कहा गया कि उन्हें ओलंपिक खेलों का जॉइंट सिल्वर मेडल मिलना ही चाहिए। तो बड़ी बात देखिए क्या है, यह अदालत आमतौर पर बड़े से बड़े जो केस आते हैं एक दिन की सुनवाई करती है, 24 घंटे में फैसला सुना देती है। इस बार 3 दिन की सुनवाई हुई और यह फैसला भी जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है और अब यह फैसला आएगा 16 अगस्त को। जो दलील दी गई विनेश फोगाट की तरफ से, उसमें पहली दलील यह कि विनेश फोगाट ने जब पहले दिन अपने 3 बाउट खेले यानी 3 मैच खेले तब उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और वो सारे नियमों का पालन करते हुए फाइनल में पहुंची थी, जहां सिल्वर मेडल उन्होंने पक्का कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य ठहराकर खेलों से बाहर कर दिया गया। तो उनकी पहली दलील है वो ये कि जब वो फाइनल तक पहुंची और पहले दिन जो उन्होंने 3 मैच खेले और सेमीफाइनल तक जीता, उस दिन उनका वेट जो है वो बिल्कुल ठीक था। उस दिन वो 50 किलो से नीचे ही थी और उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है, इसलिए उस दिन उन्होंने जितनी भी कुश्ती जीती हैं वो मान्य होनी चाहिए। दूसरी दलील ये कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में खिलाड़ी के 100 ग्राम ज्यादा वजन को एडवांटेज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये 100 ग्राम वजन बॉडी की नेचुरल डिमांड होता है। यानी 100 ग्राम का वजन कोई इतना बड़ा वजन नहीं है जिससे आप ये कह दें कि इससे कुश्ती के नतीजे में कोई फर्क आ सकता है। तीसरी दलील यह कि जहां कुश्ती का मुकाबला होना था और जहां ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों को ठहराया गया था, दोनों जगहों के बीच काफी दूरी थी, जिससे विनेश फोगाट को नियमों के अनुरूप अपना वजन घटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। उन्होंने आने जाने में ही बहुत समय लग गया। चौथी दलील यह कि जब विनेश फोगाट को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 100 ग्राम ज्यादा वजन के लिए डिस्क्वालीफाई किया, तो फिर किस आधार पर उनसे शुरुआती राउंड में हारने वाली जापान के खिलाड़ी यूई सोसाकी को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला खेलने की अनुमति दी गई, यह उनका चौथा पॉइंट था। विनेश फोगाट की तरफ से अदालत में उनका यह पक्ष जिन वकीलों ने रखा, उनमें 4 वकील फ्रांस के हैं और 2 वकीलों में से एक वकील हैं हरीश साल्वे, जो बहुत बड़े वकील माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भारत का प्रतिनिधित्व कई बार कर चुके हैं और उनका सक्सेस रेट अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बहुत अच्छा है। और दूसरे वकील हैं विदुषपत सिंघानिया, ये उनकी टीम है। दुनिया के कई ओलंपिक खिलाड़ियों ने विनेश फोगाट को जॉइंट सिल्वर मेडल देने की मांग की है और हमें सूत्रों से ऐसे पता चला है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग अब खिलाड़ियों के वजन मापने से जुड़े अपने नियमों को इस मामले के बाद बदल सकता है। यहां 2 बातें आपको नोट करनी चाहिए। पहली ये कि विनेश फोगाट ने अपना वजन बढ़ने में कोई भी साजिश होने से इनकार किया है और अदालत में उनकी तरफ से ऐसी कोई दलील नहीं दी गई कि उनके साथ कोई धोखेबाजी हुई है, उनके साथ कोई साजिश हुई है, उनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह कि कुश्ती के खेल में खिलाड़ियों का वजन बढ़ना सामान्य बात है, क्योंकि लगभग सभी खिलाड़ी अपने वजन से कम वाली वेट श्रेणी में मुकाबला लड़ते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक एडवांटेज मिलता है। यानी पूरी दुनिया में यह एक प्रथा सी बन गई है कि खिलाड़ियों का जो असली वजन होता है वो उससे कम वजन की श्रेणी में खेलते हैं और अलग अलग तरीके अपनाकर अपने वजन को नीचे कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इस बार के ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी
अमन सहरावत जो थे हमारे, वो 57 किलोग्राम के भार वर्ग में खेल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पहले दिन अपना मुकाबला लड़ा तब उनका वजन 57 किलोग्राम से कम था और नियमों के बिल्कुल अनुरूप था। लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेलना था तब उससे पहले उनका वजन 4.6 किलोग्राम बढ़ गया था, जिसे अमन सहरावत ने रात भर, एक रात में 4.5 किलो वजन अपना कम कर लिया और अगले दिन वो देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीत गए। तो अमन सहरावत ने 4.5 किलोग्राम वजन अपना कम किया एक रात में और वो अपना ब्रॉन्ज मेडल जीत गए। इसलिए 4, 4.5 किलो, 3, 4 किलो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग एक रात में या 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपना वजन 3 से 4 किलो एक रात में कम कर लेते हैं या 24 घंटे के अंदर अंदर कम कर लेते हैं। खेलों की दुनिया में यह एक आम बात है। लेकिन विनेश फोगाट को अमन सहरावत से भी कहीं कम, सिर्फ 2.7 किलोग्राम वजन घटाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने घटा तो लिया, 2.6 किलोग्राम तो घटा लिया, लेकिन 100 ग्राम वजन तब भी बच गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विनेश फोगाट एक ऐसी वजन की श्रेणी में खेल रही थी जिसमें उन्हें अपना वजन अपने सामान्य वजन से कम 6 से 7 किलोग्राम कम करना था, जबकि अमन सहरावत उस वेट कैटेगरी में खेल रहे थे जिनमें उन्हें अपना नेचुरल वेट, प्राकृतिक वजन, अपने सामान्य वजन से 3 से 4 किलोग्राम कम करना था। और यही कारण है कि अमन सहरावत ने जितने समय में 4.5 किलोग्राम वजन घटा लिया, उतने समय में विनेश फोगाट 2.7 किलोग्राम वजन कम नहीं कर पाई। और अब हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर निखिल नाज जुड़ गए हैं। निखिल नाज ओलंपिक खेलों के दौरान पेरिस में ही थे। ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है इसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ वो देख कर आए हैं और आप कह सकते हैं कि वो इस पूरे मामले के चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए हम निखिल से आज पूछना चाहेंगे, निखिल, आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत का क्या फैसला हो सकता है 16 अगस्त को? और ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि ये मामला इतने समय के लिए टल जाए। ये फैसला तो 24 घंटे में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इसमें हफ्ते का समय लिया जा रहा है। जी सुधीर, अगर आप मेरे से 3-4 दिन पहले ये सवाल पूछते तो मैं कहता शायद कोई चांस नहीं है आपके पास सिल्वर मेडल आने का, क्योंकि इससे पहले मेरे जहन में काफ़ी उदाहरण आते हैं जब कुछ इस तरह के फैसले गए थे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पे। और ज़्यादातर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ नियमों को देखता है। अगर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है, अगर नियमों को फॉलो किया गया है तो बस वही देखा जाता है। उसके अलावा आप कोई भी प्ली डाल दे, कितनी भी इमोशनल वो प्ली हो, कितने भी आप वहां पर कोशिश करें उस आर्ग्यूमेंट को पेश करने की, उसको नहीं सुना जाता। लेकिन क्योंकि इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि 24 घंटे के जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बढ़ाया गया है, ये एक आशा की किरण आपके सामने जरूर पेश करता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसे सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। कुछ ऐसी दलीलें दी गई हैं भारतीय खेमे की तरफ से जिसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को यह कहा है कि आपको शायद इस मामले की तह तक जाना होगा। मुझे यह भी पता चला है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, जो अब तक पूरे जो नियमों की दलील दे रही थी, उनसे कई ऐसी चीजें पूछी गई हैं नियमों को लेकर जहां पर कुछ लूप होल्स पाए गए थे कि आप इस पर हमें और जानकारी दीजिए और आपने नियमों को इस तरह से क्यों बनाया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो निर्णय आने में समय लग रहा है। और अगर मैं अभी भारतीय फैन होता जिसे उम्मीद होती मेडल की, तो ये जो डिले हो रहे हैं इससे मेरी उम्मीदें थोड़ी और बढ़ती ही। यानी ये जो देरी हो रही है ये असल में भारत के लिए और विनेश फोगाट के लिए एक अच्छी खबर ही हो सकती है। लेकिन निखिल, हम ये भी जानना चाहते हैं, मैंने ऐसा सुना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि विनेश बहुत निराश हैं, निराश भी हैं और ऐसा लगता है कि व्यवस्था से और बाकी जो कुछ हो रहा है उससे बड़ी नाराज भी हैं और किसी से मिल नहीं रही हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे। आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपका अपना पर्सनल अनुभव विनेश के साथ और उनके आसपास के लोगों के साथ कैसा रहा, खास तौर पर ऐसे समय में जब यह कहा जा रहा है कि हमारा जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी भूमिका अच्छी नहीं रही, उन्होंने विनेश को सपोर्ट नहीं किया और एक साजिश का एंगल भी लगातार लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए, सबसे पहली चीज मैं एक ये बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें राजनीति भी हो रही है सुधीर, तो एक चीज मैं कहूंगा कि
इसके आसपास भी मुझे कोई राजनीति नजर नहीं आई। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विनीश को सिल्वर मेडल मिलता है तो वो उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जिस तरह से कोर्ट को अप्रोच किया, उसकी वजह से मिलेगा। और अगर विनीश की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उसमें भी कोई राजनीति नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं था, चाहे आप वो कोई नेता की तरफ से देखिए या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से देखिए, जिसने कोशिश की कि कुछ उसके साथ गड़बड़ी हो और वो हार जाए। ये पूरा मामला जो है स्पोर्ट्स से जुड़ा मामला है, वेट नहीं वो घटा पाई, वो स्पोर्ट्स से जुड़ा मामला है, कोई साजिश नहीं रची गई उनके लिए किसी भी खेमे की तरफ से। और अब जो वो ये लड़ाई कर रही हैं, इसमें उन्होंने जरूर शुरुआत की, सबसे पहली खिलाड़ी ही थी जो गई, जिन्होंने प्रो बोनो लॉयर्स को चुना, लेकिन उसके बाद उनको साथ मिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। हरीश साल्वे, विदुषपत सिंघानिया जो आए हैं, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कहने पे आए हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर सिल्वर मेडल मिलता है तो ये जो पूरा श्रेय है वो एथलीट को ही जाएगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। पहली बात तो ये राजनीति को लेकर ये हुई। दूसरा, जैसे आपने कहा विनेश की क्या हाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उन्होंने अपने लगातार 3 मैचेस जीते, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को भी हराया। अक्सर वो मीडिया से बात करते हैं खिलाड़ी खासतौर पर जब जीत जाते हैं, लेकिन उस दिन विनीश आई और दौड़ते हुए अंदर चली गई, उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनको पता है कि उनका वेट 2.7 किलो बढ़ गया है, उनको 3 मुकाबले खेलने थे, तो उनके पास समय भी नहीं था कि वो मीडिया से बात कर सके। वो दौड़ी क्योंकि उनको पता था उनको वेट गेन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करना है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, उन्होंने किसी से बात नहीं कही है। उनके करीबी जो दोस्त हैं यहाँ पे इंडिया में, मेरी उनमें से कईयों से बात हुई जिनसे वो अक्सर संपर्क में रहती थी, उनसे भी वो बात नहीं कर रही। आईओए के भी जो आला अधिकारी वहां मौजूद है, उनसे भी उन्होंने बात नहीं की। फिलहाल वो अकेला रहना चाहती हैं, शायद उन्हें समय लग रहा है इस पूरे जो हालात है उससे उसके साथ समझने को, उसके साथ टू मेक पीस विद इट, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसलिए फिलहाल वो बात नहीं कर रही। वो विलेज से चेकआउट कर चुकी हैं, उसकी ताजा जो तस्वीरें थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो हमने आज तक पे दिखाई भी थी, वो आखिरी तस्वीरें हमने उनकी देखी क्योंकि ओलंपिक विलेज बंद हो गया है। फिलहाल ये जानकारी भी आनी मुश्किल हो रही है कि क्या वो होटल में ही पेरिस में है या वो इंडिया का रुख कर चुकी है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं, शायद मेंटल स्टेट उनका इस वक्त ये है कि वो फैसले का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि जब तक वो फैसला नहीं आता वो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तो निखिल, क्या हम इसका मतलब ये भी लगाएं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और विनेश, ये दो असल में एक टीम की तरह नहीं बल्कि दो अलग अलग टीमों की तरह उस अदालत में लड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा कोई कम्युनिकेशन नहीं है? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है, इतना कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो आपने कहा कि अलग अलग टीमें नहीं, मेरे ख्याल से एक टीम की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी यही पहल है कि वो विनीश के पक्ष में ये फैसला है। यही नहीं, क्योंकि वो भारतीय एथलीट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए भी गर्व की बात होगी अगर मेडल आता है। दो जो आपने लॉयर्स रखे हैं, और देखिए हरीश साल्वे से छोटा तो कोई नाम ही नहीं है जहां तक लीगल फील्ड का हम बात करें, उसको भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। निखिल, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि विनेश फोगाट के जो वकील हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विदुषपत सिंघानिया, वो इस समय हमारे साथ हैं। समय हालांकि बहुत कम है। सिंघानिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आज के फैसले को वो किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से देखते हैं? एक तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि मैं विनेश फोगाट जी का लॉयर नहीं हूं, मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का लॉयर हूं। हम लोग सपोर्टिंग ब्रीफ में ही हैं विनेश फोगाट जी के, बट मैं विनेश फोगाट जी का लॉयर नहीं हूं। आज के जो डिले हो गया है, किस तरह से? तो डिले तो टाइम कैश ने एक्सटेंशन मांग लिया है 16 तारीख तक का, 9:30 बजे इंडिया टाइम तक। अब क्या रीजन है इसका, जी बिल्कुल हम लोग को पता नहीं है, बट ये सिर्फ आर्बिट्रेटर को पता होगा एंड हम उनका माइंड नहीं रीड कर सकते। क्योंकि सभी को बहुत उम्मीदें हैं, देश भर को पूरी उम्मीदें हैं कि सिल्वर आएगा नहीं आएगा, और जाहिर है कि गर्व के लिए की भी बात भी होगी। लेकिन आप इस पूरे मामले को लगता है कि कोई वजह है इसमें देख पा रहे हैं देरी की, या फिर लगता है कि ये प्रोटोकॉल है, एक प्रक्रिया है? नहीं, अगर डिले हो रहा है तो आर्बिट्रेटर को टाइम चाहिए और इस मैटर को सोचने के लिए और डिसीजन देने के लिए, तो यही मेरे को लगता है यही वजह है इस बात की।